गाइस, अगर आपको ये लगता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी जो स्कूल्स होते हैं जो बहुत मोटे मोटे फीस वसूलते हैं वो टीचर को भी बहुत मोटी मोटी सैलरी देते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये सब सिर्फ झोल है, ठीक है, सब गोलमाल है भैया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो ये बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, अगर आप ये सोच के वहाँ अप्लाई कर रहे हो कि आपको सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाएगी, बहुत बड़े पैकेज आपको मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये ना अपने दिमाग से निकाल दो कि बड़े स्कूल बड़ा पैसा देते हैं और छोटे स्कूल छोटा पैसा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छी स्कूल और खराब स्कूल, अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। स्कूल सारे अच्छे होते हैं, हाँ मैनेजमेंट में गड़बड़ी होती है, मैनेजमेंट चोर होते हैं, ठीक है। वो जितनी मोटी फीस वसूलते हैं ना पेरेंट्स से, उसके हिसाब से अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो टीचर को शून्य पैसा मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये टीचर को एक तो पैसे भी कम देते हैं और मेंटली ट्रॉमा दिया जाता है उन्हें। लिटरली मैं सब कुछ बताऊंगी, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको शेयर करूंगी। बहुत सारे स्कूल्स में मैं इंटरव्यू दी हूँ। पहले तो ये चीज़ें हमें बात करनी है। देखो, पहले सबसे पहले ना, मेरा जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था ना, तो मैं एक स्कूल में गई थी, ठीक है, जो कि मेरे घर के ही पड़ोस में था। मैं वहाँ पे गई थी, मेरा बीएड नहीं हुआ था तब, ठीक है। मैं ज्वाइन की और आप विश्वास नहीं करोगे, 5500 टू 6000, यानी 5500, यानी 5500 से लेकर के समझ रहे हो आप, 6000 तक के बीच की मेरी सैलरी थी। पहली सैलरी थी वो मेरी, ठीक है, प्रोफेशनल अगर कहा जाए, वरना ट्यूशन कोचिंग मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, ठीक है। तो मेरी पहली सैलरी यही थी, 5500 से लेकर के आप 6000 के बीच। आप समझ जाओ कि कितना मेरा सैलरी होगा। और वहाँ पे मेरे जैसे जितने भी टीचर थे ना, बिना बीएड के बिना डीएलएड के सारे टीचर वैसे ही थे, ठीक है। तो वहाँ मुझे ये पता नहीं था कि मैं टीचिंग के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे टीचिंग इतना अच्छा लगता है। वहीं पे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन चूज़ किया जाए, तो मैंने बीएड किया। एंड बीएड जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि प्ले स्कूल में ज्वाइन करते हैं। ज़्यादा वहाँ चिल्लम चिल्ली ज़्यादा नहीं होगा, सैलरी कम ही होगी, लेकिन मुझे टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले ओपन बिरला जो किड्स वाला स्कूल होता है ना, वहाँ पे मैं गई। एंड वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। लकीली मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, डेमो बहुत अच्छा जाता है, हर जगह का मेरा ये रहा है। तो मैं वहाँ पे गई, सब कुछ अच्छा हो गया। उन्होंने डेमो के लिए मुझे 2 दिन बुलाया, लिटरली 2 दिन बुलाया। फुल टाइम मैंने 2 दिन किया वहाँ पे काम। एंड जब 2 दिन के बाद तीसरी दिन बारी आई हमारी मीटिंग की कि कितनी सैलरी है, क्या चीज़ें हैं, तो मतलब ओपन बिरला, समझ रहे हो ना, ओपन बिरला माइंड, ठीक है। ये कितनी मोटी चीज़ें वसूलते हैं गार्जियन से, लेकिन मुझे बहुत कम ऑफ़र किया गया, ठीक है, बहुत कम ऑफ़र किया गया। तो मैं वो ज्वाइन नहीं की, ठीक है। मतलब 5-6 हज़ार जब मैं बिना बीएड के कमा रही थी, और बीएड करने के बाद मतलब लाइक उस टाइम ये डीएलएड और बीएड का झमेला नहीं था, वो उसके बाद हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं छोड़ दी। एंड नेक्स्ट एक ऑर्किड पेटल कुछ इस तरह का नाम है, किड्स वाला है, वहाँ पे भी मैं गई। वहाँ पे भी मुझे इसी तरह से 2 दिन बुलाया गया। वहाँ पे मेरा डेमो भी हो, सब कुछ हो गया। एंड लास्ट डे मुझे वो बोलते हैं कि मुझे वो 7000 समथिंग देंगे, ठीक है, 7000 कुछ मुझे रुपया दे रहे थे। मैंने बोला नहीं यार, एटलीस्ट 10 भी प्लस हो तो मुझे मुझे संतुष्टि, मुझे टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, नो डाउट मुझे बर्डन कम चाहिए, लेकिन इतना कम, इतना तो मैं 2 बच्चों को पढ़ा लूँ तो कमा लूँ भाई। तो मैंने वहाँ पे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं कोचिंग्स वगैरह पढ़ाते रही, लेकिन अप्लाई करते रही, ठीक है। फिर मैं गई त्रिभुवन स्कूल, ठीक है, त्रिभुवन स्कूल। वहाँ पे भी मेरा लाइक डेमो बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ठीक है, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। बट उन्होंने दूसरे दिन बुलाया मुझे, ठीक है। दूसरे दिन जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे सैलरी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। वहाँ पे मैं बच्चों के लिए नहीं गई थी, मैं टीजीटी के लिए गई थी, ठीक है। एंड वहाँ पे मुझे विश्वास नहीं करोगे 1500 समथिंग, यानी 16-15 के बीच का मुझे वो सैलरी ऑफर कर रहा था। कैन यू बिलीव कि एक बीएड किया हुआ टीचर इस प्रोफेशन में, इतने बड़े स्कूल में, आपकी 15,000 की वो भीख लेगा, वो एक्सेप्ट करेगा?
चूँकि बहुत सारे वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे जैसे जैसे लाइन लगे हुए थे, 2-4 दिन से वो इंटरव्यू चल रहा था एंड हॉल में इतने सारे कैंडिडेट्स भरे पड़े थे। मैं क्या बोलूँ, लोग कर लेते हैं यार, 5-10 हज़ार में भी लोग कर लेते हैं। इस वजह से ये लोग टीचर की सैलरी इतनी गंदी रखी हुई है। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना बड़ा नाम और इतना, मतलब क्या बोलूँ। मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं चाहिए इतना, तो फिर उन्होंने लाइक सब्जी मंडी की तरह वो बात कर रहे थे। लाइक मुझे बिलीव नहीं हो रहा था यार कि इतना बड़ा स्कूल इस तरह की हरकतें, वो सब्जी मंडी की तरह भाव कर रहे थे। मतलब उनको मैं चाहिए थी। मुझे वो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा जो भी जिस तरह से बोलने का तरीका है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो वो यही बोली कि मुझे आप चाहिए तो मैं बढ़ा दूँगी, इतना बढ़ाऊँगी, इतना, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन के वो आस-पास भी नहीं था वो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बोली कि आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो मैं वहाँ से ये बोल कर के चली आई, ठीक है। मैं बिशप स्कॉट में गई, गर्ल्स वाले में, ठीक है। वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, मेरे से सवालात किए गए, सब कुछ बहुत अच्छा गया एज़ यूजुअल। एंड डेमो के लिए उन्होंने मुझे सेकेंड डे बुलाया, ठीक है। जब डेमो के लिए मैं गई वहाँ पे तो लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे टीजीटी में एक्चुअली खाली नहीं था सीट, ठीक है। तो मैंने किड्स वाले में ही किया था, ठीक है, 1 to 5। तो मुझे सेकेंड क्लास में, मतलब दूसरी कक्षा में मुझे भेजा गया इंटरव्यू, ये डेमो के लिए। मैं उनको पढ़ा रही थी, लाइक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से 2 टीचर बात करती हुई आई एंड उन्होंने बहुत रूडली मुझसे बिहेव किया, बहुत अजीब तरह के मुझसे क्वेश्चन करने लगे। मतलब मुझे ये पसंद नहीं आया। एक तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है जो भी कैंडिडेट जाता है, उसके बाद इतने रूड तरीके से आप ये चीज़, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। स्टिल मैंने कंटिन्यू किया एंड उसके बाद जब मैं डायरेक्टर के केबिन में गई तो मैंने उनसे बात किया। मैंने बोला कि इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो आपका एक तरह से ये कर रहे थे, मॉनिटर करने के लिए मैंने ही भेजा था उन्हें। मैंने बोला चलो ठीक है यार। तो फिर उन्होंने लाइक बोला कि 2-4 दिन के बाद विल कॉल यू, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से घर चली आई। उसके बाद मैं गई पटना सेंट्रल वाले में, ठीक है, स्कूल में, यानी सुदर्शन जी महाराज का जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ पे मैं गई, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लाइक लगभग ना 4-5 दिन या 1 वीक जो भी है, संडे को भी होता था एंड बाकी दिन भी सैटरडे को भी। मतलब लाइक मैं क्या बोलूँ, कुछ दिनों तक वो चलता रहा था इंटरव्यू एंड कैंडिडेट इतने कि मैं क्या बोलूँ, भरे पड़े थे लोग यार। मतलब फॉर्म भर भर के इतनी सारी मोटी मोटी ये में फॉर्म हो गई थी एंड सब कुछ। मेरा तो ज़ोर से धड़कन धड़क रहा था भाई, ठीक है। लेकिन लकीली हर बार की तरह वहाँ भी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया एंड मुझे लकीली इतने सारे लोगों में शायद 2-3 कैंडिडेट में मैं होंगी जिस पोस्ट के लिए था, ठीक है। मुझे कॉल किया गया एंड मैं गई, शायद कुछ दिनों के बाद मुझे बुलाया गया था एंड मैं वहाँ पे गई एंड मुझसे बोला गया डेमो के लिए, ठीक है। एंड वहाँ पे मुझे ये बोला गया कि मैम अभी तो 7th क्लास के लिए आपको रख रहे हैं, लेकिन 7th क्लास में अभी खाली नहीं है जगह, वो सर 6 महीना के बाद छोड़ने वाले हैं स्कूल, तो उनके जगह पे मैं आपको रखने वाली हूँ, ठीक है। तो फिलहाल 6 महीना के लिए आप किड्स को यानी 1 to 5 को पढ़ा लो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रखूँगी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं गई वहाँ पे, ठीक है, बच्चों को पढ़ाई। बच्चे मेरे से इतना ज़्यादा घुल मिल गए, बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ ऑल थिंग वॉज परफेक्ट, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से चला एंड देयर वॉज नो टीचर, ठीक है, कोई टीचर वहाँ पे मुझे मॉनिटर करने के लिए नहीं थी। लेकिन कैमरे लगे थे वहाँ पे, 2-2 कैमरे थे जो कि डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। प्रिंसिपल, डायरेक्टर सारे लोग देख रहे थे, ठीक है। एंड जब मेरा डेमो ख़त्म हुआ मैं गई रिसेप्शन काउंटर पे। फिर उन्होंने मतलब बहुत खुश होकर के बहुत अच्छे से बोला कि डायरेक्टर को या फिर प्रिंसिपल, मुझे याद नहीं है, कि उनको आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, आपका जो ये बात करने का तरीका है, बच्चों को टैकल, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगी है, तो वो आपको बुला रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनके पास गई, ठीक है, सब कुछ फाइनल, कुछ फाइनल हुआ, सब कुछ नहीं। एंड उस तरह की 2-3 मीटिंग हुई, ठीक है, 2-3-4 मीटिंग हुई एंड लास्ट जब सैलरी की बात आई, सब कुछ फाइनल हो गया, तो फिर मुझे ये कहा गया कि 21 दिया जा रहा था, मतलब 20.9 समथिंग था, ठीक है। तो मुझे 21,000 वहाँ पे दिया जा रहा था फिलहाल के लिए, ठीक है, यानी 1 to 5 के लिए। और उन्होंने बोला कि 6 महीने के बाद आपको, चूँकि 7th क्लास के लिए मैं रख रही हूँ, तो आपका सैलरी तब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी उस टाइम में, ओके।
तो इस तरह से वो बोला ना, लाइक सुदर्शन जी के बेटे थे या कौन थे मुझे ध्यान नहीं है, दोनों बाहें फैला के इस तरह की चीज़ें की, वेलकम टू एसपीसीएस। तो वो जो मोमेंट था ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से वेलकम कोई नहीं किया है। ये सब चीज़ें मतलब लाइक फाइनल हो गई थी, ठीक है। वहाँ पे तक इन्होंने ये नहीं बताया था कि विल सबमिट योर ओरिजिनल, ठीक है। जब मैं घर पे आ गई तो मुझे कॉल आता है, वहाँ पे बुलाया जाता है। मैं जब वहाँ पे फाइनल जाती हूँ करने, साइन वाइन सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए, तो मुझे कहा जाता है कि विल हैव टू सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम बहुत अच्छे से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे दिमाग में खटका, ठीक है। मैंने बहुत बोला कि मैं सॉरी, मैं नहीं दे सकती हूँ ओरिजिनल, कुछ भी हो जाए। तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत सेफ है हमारे पास, ये वो करने लगी। मुझे ये चीज़ सही नहीं लगा, ठीक है। फिर लकीली ना वहाँ पे मेरे मामा के लड़का पढ़ते हैं, तो मामा जी के बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट भी था। इवन जिस टीचर के लिए मैं जा रही थी, लाइक 7th क्लास का जो क्लास टीचर था, हिस्ट्री SST का जो भी है, तो वो ना मामा जी को जानते थे, नंबर मुझे मिल गया, उनसे मैंने बात करा। तो कुछ और टीचर से भी मैंने वहाँ का बात किया, तो मुझे वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पता चला कि लाइक बहुत सारे लोगों ने वहाँ से छोड़ा है, 6 महीना भी कोई नहीं टिकता है, 1 साल भी कोई वहाँ नहीं टिकता है। मतलब एक संडे सैटरडे ओवर टाइम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लासेस तक ठीक है, जो भी फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं किसी और स्कूल में भेज दिया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो कर लूँगी, लेकिन ओरिजिनल मैं नहीं जमा करूँगी। तो फिर मैंने वहाँ भी मना कर दिया, ठीक है। ये डील मुझे अच्छी लगी थी, सैलरी मुझे पसंद आई थी, नो डाउट, लेकिन मैंने यहाँ पे करना मंजूर नहीं समझा, क्योंकि मैं ओरिजिनल नहीं देने वाली थी किसी हाल में, ठीक है। उसके बाद मैंने सेंट जॉन्स अकेडमी, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का सबसे अच्छा, वहाँ पे मैं गई। एंड एक्चुअली मैं दूसरे स्कूल में सेंट डोमिनिक सेवियो में मैं जा रही थी, ठीक है, बात करने के लिए जा रही थी। रास्ते में ही मुझे यहाँ से कॉल आता है कि बुलाया गया है, मतलब लाइक आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, मेरा इंटरव्यू होता है, डेमो लिया जाता है। डेमो के लिए पता है आपको, मैं जा रही थी क्लास में, सीढ़ियों से चढ़ रही थी, मेरे आस चारों तरफ ना लाइक 5-6 लोग ऐसे घेर करके सब लोग जा रहे हैं मेरे साथ। मेरी हार्ट बीट तो लाइक धक 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 बहुत तेज़ हो गई थी। 8th क्लास में, सॉरी 8 वाले बच्चे मेरे टाइम में 9th में एक्चुअली चले गए थे, तो मुझे ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए रह गया। तो मैं 8th क्लास में गई थी, डेमो दी, लाइक सब कोई को सब कुछ मेरा पसंद आया। एंड फाइनल उसी दिन हो गया। एंड मेरा वो जब सैलरी का बात हुआ, तो मुझे उन्होंने ओरिजिनल सारे लोगों की सैलरी दिखाई, क्योंकि क्रिश्चियन में ये नहीं होता है कि ट्रांसपेरेंसी छुपाया जाए, ट्रांसपेरेंसी रखा जाता है, ठीक है। ऊपर से जो भी बिशप है, जो भी है उनके वहाँ से जो भी टीचर की सैलरी तय करते हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे सामने दिखाया, ठीक है। तो जो सैलरी मुझे वहाँ मिल रही थी, आप समझ लो कि 25,000 के आसपास मेरी सैलरी थी। एंड यू नो व्हाट, फर्स्ट डे से मेरी सैलरी में लाइक PF कट रहा था, ठीक है। इसके अलावा PF कट रहा था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड छुट्टियाँ 15 CL या फिर जो भी होती है ना, 15 मेरी छुट्टी थी। एंड लाइक टीचर के लिए मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। रिस्पेक्टफुल जॉब मुझे वहाँ करने को मिला। वहाँ की एक्सपीरियंस मैं ना किसी और वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबा होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ की चीज़ें मैं आपको ये कहूँगी ना कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़े स्कूल में ज्वाइन करने से आपको बहुत हाई सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं। वहाँ मैंने बहुत जगह देखा है ये चीज़। मेरी कलीग्स जो है वो पढ़ाती है, मेरी फ्रेंड्स पढ़ाती है, तो मुझे ये पता चलता है कि जो भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, लाइक 10 लोगों के सामने आपको ऐसा जलील करेंगे कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरने का सोचोगे यार। मतलब इस जगह पे अभी हम हैं कि आप हरी सभा में नहीं जलील कर सकते हो किसी को, वो भी स्पेशली टीचर को, लेकिन ये ऐसा होता है इस फील्ड में। तो ये सब चीज़ें हैं यार। इसलिए जब भी कोई स्कूल चुनो ना, तो अपने आत्मसम्मान से, अपने सेटिस्फैक्शन से, अपनी सैलरी, हर चीज़ को देख करके, परख करके ही ज्वाइन करना। तो ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था, मेरे इंटरव्यू का जो भी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर और कुछ जानना है आपको कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या चीज़ें थी, तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।